हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन के नाम पर किस शहर के चौराहे का नाम रखा गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला और इसका आंसर है दोस्तों बी, लखनऊ। लखनऊ के चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पूर्व गवर्नर लालजी टंडन। और ये कहाँ के गवर्नर थे? ये थे आपका मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, पद पर रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई है। तो ये बात याद रख लेना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूं, लेकिन अब इसमें नया क्वेश्चन क्या है, चौराहे वाला। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है बी, लखनऊ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे पुस्तक का नाम पूछा है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरल आचार्य। बिरल आचार्य की बात करें तो ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। जैसे कि मैं इनकी एक फोटो दिखा देता हूं आपको, ये है बिरल आचार्य जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसको लेकर काफी ये भी है कि विवाद भी रहा है, क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया है कि उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया था कि बैंक के ऊपर, आरबीआई के ऊपर सरकार जो लोन वाला सिस्टम थी उसको बहुत फ्लेक्सिबल करना चाह रही थी, कि जो भी लोन लेने वाले हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, उनको आसानी से लोन प्रोवाइड किया जाए उनके लोन को माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने वैसे हरिचंदन है ये, सही में हरिचंदन ने किस राज्य की 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दी है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। क्या है इसका? कर्नाटक। अब देखो यहां पर जो देख लेते हैं थोड़ा सा कर्नाटक में क्या है, यहां पर देख लेते हैं। जैसे ये है कर्नाटक के सीएम हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 31 जुलाई 2000 क्वेश्चन में मैं एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमने ऑप्शन गलत ले लिया है। मैं रिपीट करके बता दूं क्वेश्चन को कि किस राज्य के राज्यपाल विश्व हरिचंदन ने किस राज्य की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। क्या है आज का आंसर? आंध्र प्रदेश। गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये है आंध्र प्रदेश के सीएम। आगे इस क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। देखो तीनों पॉइंट पढ़ लो भाई, ये क्या क्या है। हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा, राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और कार्यपालिका विशाखापत्तनम में होगी। और यही 3 जगह कौन सी हैं? राजधानी वाली हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस पूर्व गवर्नर कप्तान के कोच अशोक मुस्ताफी का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ये किसके कोच थे? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के कोच थे और इनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। इनकी एक फोटो में दिखा देता हूं आपको। ये थे अशोक मुस्तफी, जिनका निधन हुआ है, बंगाल के ही ये थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका के बर्न्ड शुगर उपन्यास को बुकर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना। ये उपन्यास का नाम है बर्न्ड शुगर और इसको नामांकित किया गया है बुकर अवार्ड के लिए। आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अबनी दोषी। अबनी दोषी को बुकर अवार्ड के लिए
नामांकित किया गया है? जैसा कि मैं दिखा देता हूं, ये हैं अबनी दोषी, जो दुबई में भारतीय मूल की रहने वाली हैं, दुबई में रहती हैं। इन्होंने ही ये लिखा है बर्न्ड शुगर उपन्यास, तो इनको बुकर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ है मेन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में मेन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को दिया गया था और इस बार इनको अपॉइंट किया गया है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो लाइफ साइंसेस पार्क का जो उद्घाटन है दोस्तों, वो कर्नाटक में हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, कर्नाटक के अंदर हुआ है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेंगलोर लाइफ साइंसेस 52.27 एकड़ में फैली हुई है और इसे कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा? 5,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है परियोजना का पहला चरण जो दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है, 9 मिलियन वर्ग फीट में फैला होगा और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकीय बुनियादी ढांचे से लैस होगा। नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें, नया जीवन विज्ञान पार्क बेंगलुरु के सिटी हब इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्षेत्र के पास बनाया जाएगा और यह मौजूदा स्थान पर आएगा, जिससे पहले से ही बायोटेक इनोवेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं हैं। तो इसके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया? ये की नहीं है, के हैं, ठीक है। किस राज्य के लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल के हैं ये लोक संगीतकार हैं सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका निधन हो गया है। इनकी एक पिक्चर मैं दिखा देता हूं आपको। ये हैं सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका निधन हुआ है, पश्चिम बंगाल के हैं। इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पद्म श्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 8, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सीट्स पर रहा है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों आपके लिए और इसका आंसर है बीजापुर। बीजापुर आकांक्षी जिलों की सूची में सीट्स पर रहा है दोस्तों। अब ये बीजापुर छत्तीसगढ़ वाला बीजापुर है, मैं दिखा देता हूं आपके लिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर देश में प्रथम नीति आयोग ने जारी की सूची। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना हुई है? 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना किस राज्य में हुई है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में हुई है 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना। देखो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैं हमेशा से इंफॉर्मेशन देता आया हूं आपको कि जम्मू कश्मीर अभी क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है। इससे पहले स्टेट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या बना दिया गया है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी। और इससे अलग करके किसको बनाया गया? एक और यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया है। तो काफी याद रखना है आपको। जिस टाइम पर ये संशोधन इसमें हुआ था हमारे संविधान में 370 हटाने वाला, तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उनका नाम था सत्यपाल मलिक। क्या नाम था? सत्यपाल मलिक उनका नाम था, तो याद रख लेना। अभी गिरीश मुर्मू है, ये भी याद रखना, वहां के उपराज्यपाल। अब देखो इसमें लिखा हुआ है राज्य में अमृत स्टोर खोलने की तैयारी, 50 से 90% कम दाम पर मिलेगी दवाइयां। तो ये दवाइयों से रिलेटेड है। जैसे इसमें आगे भी लिखा है जम्मू और कश्मीर राज्य ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 12 अमृत फार्मेस्ट की स्थापना की है। ये स्टोर ब्रांडेड दवाएं प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसियों जो कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन है के तहत काम कर रहे हैं, ब्रांडेड दवाओं को बेचते हैं। जिसमें देखो कैंसर जैसी और हृदयघात जैसी दवाएं हैं वो 60% के डिस्काउंट पर दी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज का, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। कहां पर हुई है? मिजोरम में इस परियोजना को शुरू किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत
शुरुआत कर दी है। यह परियोजना कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई है। आगे इसमें ये लिखा हुआ है, मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है जहां परियोजना लागू की जानी है। मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत 5 लैंडस्केप में 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि आएगी। लक्ष्य के मुताबिक कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि भूमि टिकाऊ विकास और जल प्रबंधन के लिए विकसित की जाएगी। उम्मीद है कि कृषि की सतत विकास की पद्धति में 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह, और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा। फटाफट से इसका आंसर दो सभी लोग और एंजॉय कीजिए आज अपना फेस्टिवल रक्षाबंधन का, और अच्छे से सेलिब्रेट करिए और पढ़ते भी रहिए। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।